Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नीलमणि सेन। लास्ट वीक की बात करें तो कमोडिटी मार्केट के लिए ये हफ्ता भी काफी अच्छा रहा, जहां पर सभी कमोडिटीज में हमें एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई है। जब से चाइना की तरफ से एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से ही ओवरऑल सभी कमोडिटी स्पेस में हमें एक अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा था। पर इस वीक की तेजी का ट्रिगर आया मिडिल ईस्ट से, जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल की जो हमास और हिजबुल्लाह के साथ वॉर चल रही थी, अब वहां पर एंट्री हो चुकी है ईरान की। पिछले हफ्ते की यदि बात करें तो 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया गया है, जिसके कारण अब ये संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं कि ये वॉर अब एस्केलेट हो सकता है, और इसी के कारण हमें पूरे अक्रॉस कमोडिटी स्पेस में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो इस वीक गोल्ड में एक न्यू लाइफ टाइम हाई 76,630 का बनते हुए नजर आया। वहीं सिल्वर में यदि देखें तो 95,388 के लेवल को टेस्ट किया, जो कि नियर टू लाइफ टाइम हाई था। अब आने वाला वीक काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में टेंशंस बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं यदि एस्केलेट होती हैं, तब इसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में और ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रीशियस मेटल्स में हमें लोअर लेवल्स पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। वहीं क्रूड ऑयल में जो तेजी बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट हमें और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट वीक यदि ग्लोबली देखें तो कई इंपॉर्टेंट डेटा नंबर्स आने हैं, जो कि एमसीएक्स मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जैसे कि यूएस की तरफ से यदि मैं बात करूं तो एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं, कोर सीपीआई पीपीआई के नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के नंबर्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यूरो जोन से यदि देखें तो जीडीपी के मंथ ऑन मंथ के नंबर्स आएंगे, तो ये सभी नंबर्स पर हमें बिल्कुल नजरें बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये कमोडिटी स्पेस को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे। टेक्निकली अगर बात करें तो बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ दोनों ही कमोडिटीज में हम काम कर सकते हैं। गोल्ड में जहां इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास से एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, वहीं सिल्वर में न्यू लाइफ टाइम हाई बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। फॉर दिस वीक गोल्ड के लिए यदि मैं वीकली सपोर्ट की बात करूं तो 75,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहीं रेजिस्टेंस 76,700 पर है। सिल्वर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 90,200 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 96,500 पर बनता है। आगे बढ़े, यदि एनर्जी पैक की बात करें तो ये हफ्ता जो पिछला निकला है एनर्जी पैक के लिए काफी एक्शन वाला रहा, जहां पर बोथ कमोडिटीज यानी कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों में ही अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले हैं। जहां पर क्रूड ऑयल में तो हमें वीकली हाइस के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है, पर नेचुरल गैस में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल की बड़ी तेजी के रीजन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर अब आने वाला वीक काफी अहम हो सकता है, क्योंकि यदि मिडिल ईस्ट की ये टेंशन जो बनी हुई है वो एस्केलेट होती है, देन आफ्टर यहाँ पर हमें क्रूड ऑयल की जो तेजी है वो बरकरार होते हुए नजर आएगी, और हायर लेवल पर हम जाते हुए नजर आएंगे। एमसीएक्स पर यदि 6,500 के लेवल क्रॉस होते हैं, देन फिर 7,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, पर ये कंडीशन रहेगी कि यदि वॉर एस्केलेट होती है तभी हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यदि यहाँ पर किसी तरीके से शांति वार्ता या समझौते की बात होती है, तब हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाला हफ्ता क्रूड ऑयल के लिए काफी अहम रहेगा, इसलिए यहाँ पर कॉशियस व्यू रखें। वहीं नेचुरल गैस में हम बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, पर नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होने से यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टिव मूव भी देखने को मिल सकता है। फॉर नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 6,000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 6,500 पर बनता है। नेचुरल गैस के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 230 पर है, और ये लेवल जाते हैं तो 220 तक का एक स्लिप डाउन देखने को मिल सकता है। वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 261 पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। बेस मेटल्स की यदि बात करें तो चाइना की तरफ से स्टिमुलस पैकेज आने के बाद में पूरे ही बेस मेटल पैक में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, पर
अब नजरें बना करके रखनी होंगी डॉलर इंडेक्स पर। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी बनते हुए नजर आ रही है और जो रेजिस्टेंस लेवल था पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते का रेजिस्टेंस लेवल हम देख रहे थे $102 के ऊपर नहीं जा रहा था, उसके ऊपर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है और इसी का इंपैक्ट हमें पूरे बेस मेटल पैक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये सभी कमोडिटीज अपने नियर टू रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुकी हैं और वहां से हमें हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिले यदि डॉलर इंडेक्स की तेजी बरकरार रहती है। तो यदि डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट होती है तो ओवरऑल बेस मेटल का स्ट्रक्चर बुलिश है, फिर से यहां से लोअर लेवल के आसपास से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेकर के चलें और अपनी नजरें डॉलर इंडेक्स की तेजी पर और उसकी चाल पर बना करके रखें। इसके साथ ही मैं यदि बात करूं तो ग्लोबली कई डेटा इवेंट्स हैं जो कि इस हफ्ते आने हैं, जिनकी बात हमने पहले की हुई है। तो यूएस की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, तो उन नंबर्स पर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनका इंपैक्ट भी हमें बेस मेटल कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर बात करें तो सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में इस हफ्ते काम किया जा सकता है सभी बेस मेटल्स में, पर ध्यान रखना होगा डॉलर इंडेक्स की चाल पर भी। फॉर दिस वीक सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात करें तो कॉपर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 844 के आसपास है और ये सपोर्ट जाता है तो 830 के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं रेजिस्टेंस 870 पर है और इसके ऊपर 880 पर। जिंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 280 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 300 पर बनता है। एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट सपोर्ट 232 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 250 पर इंटैक्ट है। लेड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 183 पर है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 190 पर बनता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decision.